जय 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 श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शनिवार है। शनिवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शनिवार के दिन शनिदेव की आप पूजा करें। मीठा तेल, दीपक, काले तिल और काले उड़द, ये जहाँ तक हो सके अपने घर से ले जाइए। क्यों आप घर से ले जाएंगे तो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी। आप बाहर से खरीद के पूजा करेंगे, वो इतनी सार्थक नहीं होगी जितनी सार्थक आप अपने घर से ले जाएंगे। अपने बच्चों का, पत्नी का, माता पिता का हाथ लगवा के ले जाएं, उससे पूजा करें, वो ज़्यादा कारगर होगी। अगर किसी को काम धंधे में दिक्कत आ रही है, काम उसका चलते चलते रुक रहा है, गाड़ी है, गाड़ी रुक रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो काले उड़द की दाल लें। उड़द की दाल लें छिलके वाली, अपने ऊपर, अपने प्रतिष्ठान के ऊपर एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी दाल लेके और 11 बार क्लॉकवाइज उछाल के बहते हुए पानी में डाल दें। आप 7 शनिवार करिए, इससे आपको आराम मिलेगा और काम धंधे में बरकत होगी। और आपको अगर शरीर अस्वस्थ हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो भी ये 2 मुट्ठी उड़द की दाल उसार के आप बहते पानी में डालेंगे और उड़द की दाल के मंगोड़े बनवाएं घर के अंदर, सरसों के तेल के उड़द की दाल के मंगोड़े बनवा के शनिदेव के मंदिर में भोग लगाएं और वहाँ पे गरीबों को, कुत्ते को, गरीबों को, बच्चों को, इनको सबको वहीं बांट दें, घर लेके ना आवें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मंगोड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, उड़द की दाल के मंगोड़े बना के जब आप गरीबों में दान करेंगे तो इससे जितनी भी आपकी बुरी ग्रहों का प्रभाव होगा, राहु, केतु, शनि, या कोई आपकी से गलती हो गई होगी, वो सबरी आपकी गलती भगवान क्षमा कर देंगे और आपका कार्य सही होने लगेगा, बशर्ते उस गलती की दोबारा पुनरावृत्ति ना करें। हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी की पूजा में चमेली का तेल लें, चमेली के तेल में चंदन का इत्र डालें, सिंदूर डालें, उसको मिला के हनुमान जी पे चढ़ाएं। आप चढ़ा सकते हो, आप चढ़ाओ, नहीं तो ब्राह्मण से, पंडित से चढ़वाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा फल देने वाला होगा। आप चूल्हा चढ़ाएं और गुड़ और भुने हुए चने साफ कर लें, उनको गुड़ और भुने हुए चने का हनुमान जी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस भुने भुने हुए चने को, गुड़ को, वो गरीबों में बांटें। वहीं मंदिर के आसपास बच्चे हैं, इनको दें, बंदरों को दें, और गाय, जो भी मिले आपके सामने, किसी का निरादर नहीं करें, सबको दें। ये वहीं प्रसाद को वहीं बांट दें, घर लेके ना आवें इस प्रसाद को। इससे आपकी शनि की जो भी कोई दिक्कत होगी या कोई दिक्कत होगी वो आपकी दूर होगी। हनुमान जी इससे प्रसन्न रहेंगे। और ज़्यादातर ये गुड़ का प्रसाद और चने का प्रसाद गरीबों में दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के 12 मंत्र का उच्चारण करें। क्यों 12 मंत्र एक ऐसी चीज़ है हनुमान जी की, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो 12 मंत्र जाप करने से आप कहीं भी मुसीबत में, परेशानी में, कष्ट में, कैसे भी आप घिरे हुए होंगे, उस 12 मंत्र को जप के आप
11 बार अपने शरीर पे फूंक मार लें तो आप हर बवाल से, हर परेशानी से मुक्त रहेंगे। और जब ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, आप सही आचरण से इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, तो यहाँ तक चमत्कार हो जाएगा। आप इस मंत्र द्वादश, हनुमान जी के द्वादश मंत्र को पढ़ के अगर आपने किसी दूसरे पे भी फूंक मार दी तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। इसका यह चमत्कार है द्वादश मंत्र का। अब मैं आपको बताता हूं सपना। अगर सपने में कोई आदमी पेड़ पे चढ़ता है, ऊंचे दरख्त पे, ऊंचे पेड़ पे तो चढ़ता है, तो ये सपना उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा सपने देखने वाला परीक्षा होगी, परीक्षा में सफलता रहे, परीक्षा में सफलता मिलेगी उसको, उसके सहयोगियों से सहयोग मिलेगा, संतान की तरफ से चिंताएं होंगी, वो उससे चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। वस्त्र, आभूषण, नई नई चीज, इनका सुख मिलेगा। और जीवन वैवाहिक संबंध जे आपका बहुत अच्छा हंसी खुशी जीवन आपका कटेगा। इस स्वप्न का ये अर्थ होता है। अब मैं आपको छोटी सी वास्तु दोष बता रहा हूं। शनिवार के दिन घर के अंदर तेल लाएं। बहुत से कहते हैं तेल ना लाएं, हम कहते हैं तेल लाएं और शरीर में भी तेल मलें। बस इतवार को तेल ना लाएं, क्योंकि इतवार को तेल लाने से शनि की होरा हो जाती है। दूसरे दिन वो लाना ज़्यादा अशुभ होता है। शनिवार के दिन लोहा नहीं लाएं। छत पे उल्टा सीधा कबाड़ खाना पड़ा हो, लकड़ी का, कपड़े लत्ते, पोटली बंधी हुई, जूते चप्पल, पोटली बंधी हुई, अगर आपके घर के अंदर अगर ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, आप इसको तुरंत बाहर फेंक दें। क्यों? आपने अपने घर के अंदर राहु केतु बैठा रखे हैं। अशुभ फल देने वाले ग्रह आपको प्रबल हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए घर के अंदर कोई भी छत के ऊपर कबाड़ खाना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें एक काम करें, रोटी बनाएं, रोटी में एक लड्डू धरें नुक्ति का, उस पर 7 बिंदी काजल की और 7 बिंदी सिंदूर की लगाएं। लगाने के बाद किसी भी जो घर का मेंबर है, जो जातक है, वो अपने ऊपर 11 बार क्लॉकवाइज उसार के रात को काले कुत्ते को दे। उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपको काम नहीं करने दे रही है, जो आपके हर काम में विघ्न डाल रही है, वो चीज़ आपकी दूर होगी। ये 11 बार उसार के ये 7 शनिवार आप ये करें, आपका बहुत कुछ परेशानियों में जो रुकावट हो रही होगी वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, जो आदमी बंद मुट्ठी करके ऐसे करके जो चलता है, इसके बारे में बताता हूं। जो बंद मुट्ठी करके चलते हैं, ऐसे जातक आशावादी, आशाएं बहुत होती हैं मन के अंदर, जे हो जे हो जे हो, फलाना हो, अब मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, इतनी लंबी लंबी आशा कर बैठते हैं। ये बंद मुट्ठी चलने वाले आदमी आशावादी होते हैं, देर से सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो उनकी सीमित तक है, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उनके जीवन की विचार शैली उनकी बिल्कुल आम आदमियों से अलग होती है। उनका अलग सोचना, अलग बैठना, अलग उठना, अलग वार्तालाप, अलग चीज रहती है उनकी। वो अपनी धुन में अपने आप अपने में ही मस्त रहते हैं। बंद मुट्ठी करने वाले, बंद मुट्ठी करके चलने वाले आकर्षित करते हैं बातों से, स्टाइल से, अदा से। और सबसे बड़ी खासियत, ये झूठ भी बोलते हैं
और बात को सही नहीं बताएंगे। तो जो बंद मुट्ठी है ना, बात को उन्होंने दुबका रखी है। ऐसे शख्स, ऐसे जातक जो बैठे हैं बंद मुट्ठी करे हुए हैं, जेब में हाथ घुसेड़ लिए हैं, या ऐसे हाथों को दुबका रखा है। जो ऐसे शख्स होते हैं ना, ऐसे जातक होते हैं, वो ऐसे जातक अपना भेद नहीं बताते। और इनकी कह रहा हूं ना, इनकी जीवन शैली आम आदमियों से अलग होती है। जो अलग हिसाब के, अलग सोच के, अलग विचार के इंसान होते हैं, और हर जगह अपना आकर्षण छोड़ेंगे, चाहे बोलने में, चाहे पहनने ओढ़ने में, चाहे किसी भी चीज में। वो अपने आप को सामने वाले के सामने आकर्षित करना, दिखाना चाहते हैं, ऐसे जातक लोग। और अपना भेद ये किसी को दे नहीं सकते। आज के आनंद की जय। एक बात कहूंगा, सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म के मानने वालों, प्रेमियों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो अधर्मी लोग हैं, जो कि धर्म को जानते नहीं हैं और अपनी तरफ से अलग अलग टिप्पणी कर देते हैं। आजकल ये चर्चा चल रही है, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये मूर्ख लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, हमारे सनातन धर्म में एक एक चौपाई का, एक एक मंत्र के कई कई मतलब निकलते हैं। वो वाला एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। एक पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई, और चिड़िया बोल रही। उधर एक आदमी खड़ा हुआ, उधर से निकला एक पहलवान, उससे पूछी उन्हें, भाई ये चिड़िया क्या कह रही है? उन्हें ये चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत। वो दंड बैठक कसरत क्यों? वो दंड बैठक कसरत करता था, उन्होंने दंड बैठक कसरत सुनी। फिर उधर से निकला सब्जी वाला, सब्जी वाले से कही, हाँ भाई ये चिड़िया क्या कह रही है? उन्हें ये चिड़िया कह रही है धनिया मिर्च अदरक। क्यों? वो सब्जी बेचने वाला था, उसको वो आवाज उसकी धनिया मिर्च अदरक कहने लगी। फिर उधर से एक महात्मा निकल रहे थे, फिर महात्मा से बोले, उनने कही, उन्हें महात्मा जी एक चिड़िया क्या कह रही है? उन्हें ये कह रही है राम तेरी कुदरत, राम तेरी कुदरत। तो इसका मतलब क्या हुआ? चिड़िया तो अपना एक ही शब्द बोल रही है जो बोल रही है, मगर सुनने वालों के कानों में जाके उसका अंतर आ गया। वो कह रहा है दंड बैठक कसरत, वो कह रहा है धनिया मिर्च अदरक, और वो कह रहा है राम तेरी कुदरत। हर एक की समझ का अपना अपना अंतर आ रहा है। ऐसे ही ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। अरे भाई, वो तो एक चीज लिख गया तुलसी बाबा, वो तो सही है, मगर तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही है। क्यों? तुम लोगों की जैसी सोच है, जैसी बुद्धि है, वैसी ही आपकी सोच है। भाई, ताड़न का मतलब क्या होता है? अगर आपको ढोल बजाना नहीं आता है तो आप ढोल को फाड़ दोगे। आपको ज्ञान नहीं है ढोल बजाने का, ढोलक बजाने का, कि तबला बजाने का। क्यों? उसको ताड़ो, सीखो। गमार गमार बेचारा क्या जानता है तुम्हारी सी, उसको सिखाओ। भाई ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर इसको। शूद्र, शूद्र किसे कहते हो? जो दूसरे की नौकरी कर रहा है वही शूद्र है। शूद्र कोई जाति नहीं होती, कोई ये नहीं है ये नीचे वाले, ये तो गवर्नमेंट ने बना दिए। नहीं तो कोई सब मिलजुल के रहते हैं, शरीर के सब अंग हैं। पैर काट दो, शूद्र ने पैर काट दो, चल लोगे क्या? नहीं चल सकते हो। ऐसे ही शूद्र, इसको शिक्षा की जरूरत है, इसको सिखाओ। पशु, पशु को जब तक तुम जंगल से घोड़ा ले आओ, क्या घोड़ा, क्या वो जंगल का घोड़ा आपकी सवारी में जुट जाएगा?
नहीं जुताएगा। क्यों? वो अभी जानता नहीं है, उसको सिखाना पड़ेगा। जब वो तुम्हारे गाड़ी में, तुम्हारे काम में वो घोड़ा आएगा, पशु और नारी। अब नारी अपने घर पे रही माँ बाप के यहाँ, माँ बाप के लाड़ प्यार में रही, क्या समझे? अब आई वो तुम्हारी ससुराल में, तुम्हारे यहाँ। अब तुम उसको सिखाओगे, देख बेटा हमारे यहाँ ना ये काम होते हैं, हमारे ऐसे पूजा होती है, ऐसे ये होती है। तो ताड़न का मतलब है, ताड़ने का मतलब है सिखाना। हर चीज को ताड़ना, ताड़ना कहने कोई बड़ी बड़ी जल्दी ताड़ लिया तैने ये चीज। अब जैसे कोई काम है, कोई काम कर रहे हैं, काम करते हो यार, बड़ी जल्दी ताड़ गए यार तुम तो इस चीज को। तो मूर्खों, ताड़ने का मतलब सिखाना होता है। तुम ताड़ने का मतलब मार को ले रहे हो। क्यों? तुम्हारी बुद्धि के अंदर, गंदी बुद्धि के अंदर मार भरी हुई है ना, इसलिए। ताड़न का मतलब मारना नहीं होता, सिखाना होता है। समझ में आ जाए समझ जाओ। और मेरे इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जो मंद बुद्धि वाले इंसानों की समझ में आवे कि हर चीज़ का अर्थ का अनर्थ मत करो। अगर तुम्हें नहीं ज्ञान है तो तुम दूसरे से सलाह ले लो, पक्के सनातनी से सलाह ले लो, ब्राह्मण से सलाह ले लो, श्रोत्रिय ब्राह्मण से सलाह ले लो, मगर गलत सलत मत बोलो। ओम सम शनिचराय नमः। जय हनुमते नमः। जय जय श्री राधे राधे। आज के आनंदी की जय हो। आप सबको शनिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उपाय करिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, बस किसी को सताइए मत। जो हो सके थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देना शनिवार के दिन। जो मैंने बताया है, गुड़, भुने चने, उड़द की दाल के मंगोड़े, इस चीज़ का दान करने से आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत तसल्ली मिलेगी। जय जय श्री राधे राधे।